अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। मैं रोज़ाना की तरह सुबह उठी और सुबह उठकर मैं स्कूल गई। स्कूल में बहुत ज़्यादा लंबी मीटिंग हुई और मीटिंग में यही सब कुछ डिस्कस हुआ कि हम अपने स्कूल की कारकर्दगी को किस तरह से अच्छा बनाएंगे और किस तरह से हम बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, कुछ इसी तरह हमारे स्कूल में मीटिंग हुई और मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो है मैं घर पर आई। मुझे बहुत ज़ोरदार भूख लग रही थी। मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है वो मैं सो गई। सो कर के उठने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम किचन में जाएंगे। हम देखेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सब चीज़ों से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और दोस्तों, मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। आज मेरा बहुत दिल कर रहा है आप लोगों से बातें करने का, कि मैं आप लोगों से बातें करूं और आप लोग भी मुझसे बातें किया कीजिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए कि मैं किस तरह से मेरी परफॉर्मेंस जारी है, किस तरह से नहीं जारी। देखें, आप लोगों को पता तो है कि अभी हम बिगनर्स हैं। अभी हमें आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। एक बहुत ज़्यादा बड़ी जर्नी है जो हमें कंप्लीट करनी है। एक टारगेट है जो हमें पूरा करना है। तो दोस्तों, इसी बीच में हम अपने दुख सुख शेयर करूंगी मैं आपसे, और अपने घर की हर चीज़, अपने से जुड़ी हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से दिन स्पेंड करती हूँ, किस तरह से दिन स्पेंड नहीं करती, और आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी कोशिश रहेगी मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँ। और सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग तो कोई नई बात नहीं है कि लोड शेडिंग हो रही है, मगर गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है और लाइट की भी लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मुझे अपने ब्लॉग में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती लाइट की वजह से। और जो है वो स्कूल की अगर मैं करूँ बात, तो ये करूँगी मैं कि एक नोटिफिकेशन आया था कल कि गवर्नमेंट ने जो है वो छुट्टियों को बढ़ा दिया है। मतलब 10-15 दिन की छुट्टियां और बढ़ा दी हैं। उसकी वजूहत जो है वो बारिशें हैं, जो कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अभी बहुत ज़्यादा पेशन गोई भी की जा रही है कि कराची में और मज़ीद बारिशें होंगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आफियत वाली बारिश दे। बहुत ज़्यादा लोगों का जानी और माली नुकसान हो गया है दोस्तों, तो अफसोस होता है। ज़ाहिर है वो भी जो नुकसान उनका हुआ है वो हमारा भी हो सकता था, लेकिन ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसको किसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। तो खैर, अल्लाह बारिश देगा तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी ही होगी। बस अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि बारिश आफियत वाली और रहमत वाली और सबकी जान की, इज़्ज़त की और माल की अल्लाह पाक हिफाजत करे और हमारी भी इज़्ज़त, जान और माल की हिफाजत करे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, तो हम किचन में आ गए हैं। मेरी अम्मी ने बनाए हैं आलू बैगन और मैं बना रही हूँ कोरमा। तो दोस्तों, कोरमे में जो है वो ऑयल और जो घी है वो बिल्कुल बराबर मिकदार का लेके आधा तेल और आधा घी लेकर के बनाते हैं। मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है और प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो उसको मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद उसे हाथ से मैं मस लूँगी। हाथ से मैं उसे छोटा छोटा करूँगी और उसके साथ दही मिलाऊँगी। दही के साथ मैं उसको गोश्त में शामिल करूँगी। जी तो मेरे साथ रहें और देखते रहें कि मैं किस तरह से कोरमा बना रही हूँ, और मैं कोरमे की रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और दोस्तों, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा कीजिए। मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर दूंगी इंशाल्लाह और आपसे हर बात डिस्कस करूंगी। थोड़ा चूल्हे की आंच को हम तेज़ करेंगे। शुरुआत में हम ज़रा तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद जैसे हल्के हल्के ब्राउन होने लगेगी तो हम थोड़ा स्लो कर लेंगे कि प्याज का कलर बदल ना जाए, मतलब कि जल ना जाए। ब्राउन होनी चाहिए प्याज, काली नहीं होनी चाहिए। उससे ये है कि कोरमे का जायका ख़राब हो जाता है।
अभी थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा हलीम जब बनता है, दलीम, अब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया है, अब सब जगह खिचड़ा बनेगा, सब जगह हलीम बनेगा। हलीम कहना नहीं चाहिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, दलीम कहना चाहिए। तो सब जगह खिचड़ा दलीम वगैरह जो बनेगा तो वो कौरमे से ही बनता है। तो अगर कहीं हमारी प्याज जो कौरमे की है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाती है तो उस चीज़ का जायका नहीं आ पाता सही से। तो इसलिए जो है ना वो हम ज़रा देख भाल कर प्याज को ब्राउन करेंगे कि ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा हो जाए प्याज ब्राउन और फिर हमारे सालन का जायका ही ख़त्म हो जाए। वैसे दोस्तों बारिशों की वजह से प्याज, सब्ज़ी, जो भी कहने जो भी सब्ज़ी है, सब्ज़ी का हशर नशर हुआ है। पहली बात ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ जैसे ये प्याज है, प्याज के बगैर अक्सर सालन जो है वो नामुमकिन है बनना। अक्सर नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी ज़्यादातर प्याज के ज़रिए ही सालन बनते हैं। किसी में प्याज ब्राउन की जाती है, ब्राउन करके उसको बारीक पीसा जाता है। किसी में ब्राउन प्याज तो होती है मगर ये है कि उसको पीसा नहीं जाता, और किसी में जो है वो प्याज को कच्चे ही प्याज को ब्लेंड किया जाता है। तो कहने का बताने का मकसद ये है कि बारिशों की वजह से प्याज में जो है ना वो क्रिस्पी बन नहीं है कि जो हम काटते हैं ना प्याज, यानी कि जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा इस बात का कि जब हम लोग प्याज काटते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौरमे की कौन सी प्याज होती है और आम खानों की कौन सी प्याज होती है। कौरमे की अमूमन बड़े साइज़ की प्याज होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो पिंक वाली नहीं होती, जैसे ज़्यादा पिंक शेड में नहीं होती, थोड़ा लाइट पिंक शेड में होती है क्योंकि हमें उसे ब्राउन करना होता है। और जो ज़्यादा पिंक वाली होती है वो पिंक वाली ना ब्राउन तो हो जाती है मगर आधी आधी पिंक रह जाती है और वो बहुत नरम सी हो जाती है, सॉफ्ट सी, वो हाथ से जो है वो बारीक नहीं होती, फिर उसे सिल पे पीसना पड़ता है। जी दोस्तों, तो मगरिब की अज़ानें भी हो गई हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम नमाज अदा करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने सालन को कंटिन्यू करेंगे कि हमने कहाँ से छोड़ा है और कहाँ नहीं छोड़ा। और जो है आज सुबह से जो है वो लाइट गई हुई थी, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं लाइट वाले और क्या नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए मेरी प्याज ब्राउन हो गई। अब मैं इसको चूल्हे पर से उतार लूँगी और उसको मैं निकालूंगी एक प्लेट में। कभी कभी आपके घर में कोई नहीं होता, बहुत सुकून होता है, और जब सब होते हैं तो इतनी बातें होती हैं, पीछे से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही होती हैं। आज जो है वो हमारे घर में कोई नहीं है, मैं और अम्मी हैं सिर्फ। मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है कि पहले मैं नमाज अदा करूं फिर उसके बाद कंटिन्यू करूं। अभी जो है वो मैंने प्याज जो निकाली है वो मैं आपको दिखा दूं किस तरह से मैंने ब्राउन की है प्याज। इसको मैं किसी बड़ी चीज़ में फैला दूंगी क्योंकि अभी ये छोटी ये देखिए जब तक इसको हवा लगेगी ये क्रिस्पी होगी। अभी गरम गरम है तो इसलिए सॉफ्ट है, जब इसे हवा लगेगी ये ठंडी हो जाएगी पूरी तरीके से तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। फिर इसको हम हाथ से आसानी से मसल लेंगे। तो बताने का मकसद मेरा आपको ये था कि बारिशों का जो सीज़न वाली बात मैंने की वो ये की कि जब अगर प्याज क्रिस्पी नहीं हो पाती तो फिर वो हमें ग्राइंडर में या सिल पर पीसनी पड़ती है, लेकिन हम लोग ग्राइंडर को अवॉइड करते हैं, हम हर काम अपना सिल पर करते हैं तो हमें सिल पर करनी पड़ती। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि
ये हवा से हो जाएगी। तो ये हवा से हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको क्रिस्पी करूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने, हमने चूल्हा भी बंद कर दिया है। नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं किचन में, और जो है हमने चूल्हा जला लिया है, ऑयल को गर्म कर लिया है दोबारा से। अब हम डालेंगे इसके अंदर गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम थोड़ा सा शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो निकल जाए अच्छी तरीके से। जी तो हमारा गोश्त भुन रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कोरमा मसाला। इसको हम काटेंगे। इसको हमने सारा ऐड कर दिया, थोड़ा चटपटा सा। अगर इसको हमने ऐड कर दिया, गरम हो गया चमचा। हम ये मसाला ऐड कर देते ना तो हमें एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका गोश्त है या जो सालन है वो बिल्कुल उसी साशे के मुताबिक है तो आपको कुछ और ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मेरा गोश्त भुन रहा है, मैंने मसाला डाल के एक दो बार और भुना, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए घर में पड़े हुए टूटे फूटे तेज पत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें प्याज ऐड नहीं की है। इसकी मैं आपको करीब से शक्ल दिखा। इसमें हम शामिल करेंगे पानी ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। जी तो दोस्तों जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम आटा गूंद लेंगे। और हमने अभी तक प्याज ऐड नहीं की है। प्याज अभी थोड़ी सी गर्म है और जो है वो अभी इसको मैंने मसला नहीं है। जब तक मैं आटा गूंदूंगी और फिर जब रोटियां बनाऊंगी तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और जो है प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। जी तो दोस्तों मुझे अपनी प्याज मजबूरन सिलबट्टे पर ही पीसनी पड़ी क्योंकि मेरी प्याज क्रिस्पी तो हो गई थी, मगर जब तक गोश्त गल रहा था मैं आटा गूंद रही थी, जब तक जो है वो मेरी ब्राउन वाली प्याज किचन में ही पड़ी रही, जिसकी वजह से वो नरम पड़ गई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, तो सही से टूट नहीं पाई, हाथ से मसली नहीं गई। फिर मैंने उसे मजबूरन, दिल नहीं चाह रहा था मेरा, मतलब ये कि मैं चाह रही थी कि हाथ से ही मसली जाए, मगर ये है कि फिर मैंने उसको सिल पर पीसा और मैं अब सिल पर पीस रही हूँ उसे बारीक बारीक। और जो है वो इसके अंदर मैं थोड़ी देर में ऐड करूँगी दही। फिर दही के साथ ये देखिए मैंने दही ऐड कर लिया। अब दही के साथ मैं इसको पीसूँगी और दही में पीसने के बाद जो है वो मुझे इसको शामिल करना है सालन में, क्योंकि सालन में थोड़ा सा दही मैंने पहले भी
2-3 स्पून डाल दिया था। और जो है और अभी भी मैं इसके साथ दही और प्याज के साथ पीस रही हूँ। तो आप लोग देखें, बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। मगर ये है कि मुझे अच्छा लगता कि अगर मेरी प्याज जो है वो हाथ से ही टूट जाती, मगर मुझे अब सिल का इस्तेमाल करना पड़ा। खैर, सिल के बनाए हुए पीसे गए हुए मसाले जो है वो हर खाने में बहुत जायका देते हैं। पहले के लोग तो हर काम सिल पर ही करते थे। अब हमारे घरों में तो अब मखसूस काम ही रह गया है सिल पे, कि अगर प्याज पिस गई तो या कोफ्तों का पिस गया तो सिल इस्तेमाल कर ली, चटनी पिस गई। मगर ये है कि पहले के लोग हर मसाला अपना सिल पर ही पीसते थे। हम भी देखते चले आ रहे हैं कि हमारी अम्मी सिल का इस्तेमाल, फिर हमारी दादी नानी सब सिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। हमारी यहाँ भी वही जद्दी पुश्ती सिल चल रही है। दादी की थी, फिर ये अब हमारी हो गई, हम लोग यूज़ करते हैं इसे। जी, तो ये मेरी तकरीबन पिस गई है प्याज। अब मैं इसको छोटे से बाउल में उठा लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि सिल पे ना बहुत ज़्यादा प्याज जो है वो चिपक जाती है और उसको ना थोड़ा मुश्किल होता है उतारना, क्योंकि वो बहुत चिकनी सी बिल्कुल ऐसी हो जाती है, स्मूथ सी बिल्कुल चिपक जाती है। फिर उसको ना बहुत देर तक हटाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देर तक हटाना पड़ता है। और कभी कभी मैं स्पून से भी कर लेती हूँ, मगर इस वक्त मैं स्पून को अवॉइड करके बस जल्दी जल्दी हाथ से कर रही हूँ जितना मुझसे हो सक रहा है। ये देखिए, बट्टे पे भी है और इतना चिकना हो जाता है, इसको पीसना मुश्किल भी होता है क्योंकि ऑयल की वजह से हर दोनों चीज़ें, सिल भी बट्टा भी चिकना हो जाता है। तो अब हम सिल धो लेते हैं और फिर चलेंगे किचन में। ये प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो दोस्तों ये है मेरा बीफ कोरमा मसालेदार चटका हुआ, अम्मी की बनाई हुई सब्ज़ी आलू बैंगन की, और ये हैं चपातियाँ। जी, तो दोस्तों अब हम खाएंगे खाना, और रोटी बनाने का एंड मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकी क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली गई और फिर अंधेरा हो गया, और फिर ये मैं आपको बाद में शूट करके दिखा रही हूँ खाना खाने से पहले के मनाजिर। जी, तो अब हम खाएंगे खाना, खाने के बाद मिलते हैं। जी, तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है। सालन बहुत मज़े का बना था, माशाल्लाह से बहुत जायकेदार था, बस थोड़ा सा नमक कम था, वो अम्मी ने अपने आगे छिड़क कर खा लिया था। और आज मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ अब, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अबाया क्यों पहना है। तो मैंने अबाया इसलिए पहना है, आज है सैटरडे नाइट, और सैटरडे नाइट का मैंने हनी के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं लाजमी आपके घर आऊँगी और आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार कर घर वापस आ जाऊँगी। तो कल हम उनके घर डिनर पे गए थे, तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि रुक जाए आना,
रुक जाए नानी अम्मी रुक जाए, लेकिन हम लोग नहीं रुके। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। और अब आ गया सैटरडे और सैटरडे नाइट है, आज वीकेंड है, तो इसमें जो है मैं हमने खाना खा लिया है, हर चीज़ से फ्री हो गए। हनी हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब रहती है, बहुत ज़्यादा नज़दीक रहती हैं। अगर वो लोग नहीं आती तो हम लोग चले जाते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। तो दोस्तों यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ मैंने कहा, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।